श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए नव वर्ष 2024 के पहले महीने का जनवरी माह का मासिक राशिफल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देंगे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं जो आपके इस पूरे महीने को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका स्वास्थ्य, स्टूडेंट्स के लिए लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, भाग्य और करियर। चलिए करते हैं वृहद चर्चा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, राशिफल जानने से पूर्व जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसी के अलावा अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए, जिसका आप वीडियो के अंदर भी देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको आपके नवग्रह आपके बारे में विस्तृत रूप से क्या कह रहे हैं, आपके आने वाले 10 वर्षों के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, क्या क्या उपाय आपको करने हैं, कब कब आपको सावधान रहना है, सारी जानकारी इस बृहद जन्म पत्रिका में आपको मिलती है। और भी बहुत कुछ मिलता है, इसको आप जरूर मंगवाएं। और आइए जानते हैं आज का मासिक राशिफल। तो मित्रों, मासिक राशिफल जानने से पूर्व सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति। इस महीने जब वर्ष 2024 प्रारंभ होगा, उस समय नव ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। तुला राशि वाले सभी जातक, चंद्रमा हर 2.25 दिन में चेंज जाते हैं। यहाँ चंद्रमा की स्थिति रहेगी। बुध और शुक्र आपके धन भाव पर 8 नंबर के ऊपर संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल तीसरे भाव पर यानी 9 नंबर के ऊपर आपके पराक्रम भाव पर संचरण कर रहे हैं। शनि महाराज आपके 5वें भाव पर संचरण कर रहे होंगे। राहु 6ठे घर में, बृहस्पति आपके 7वें भाव पर। कुल मिलाकर के इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, जबकि और ग्रह यानी कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु यथा स्थिति अपने जिस भाव पर पहले थे 2023 में, उन्हीं भाव में अभी 2024 में रहेंगे। चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा तुला राशि वाले सभी जातकों का। तो स्वास्थ्य 18 जनवरी तक आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई भी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि शुक्र की स्थिति 18 जनवरी तक आपके धनु राशि से पूर्व रहेगी, यानी कि वृश्चिक राशि में रहेगी। और दूसरे भाव पर शुक्र बहुत शुभ परिणाम देते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके किए गए कामों से आपको धन लाभ भी कराएंगे। आपकी वाणी से, आपकी चारित्रिक विशेषताओं से, आपने जिन जिन लोगों से संबंध बनाए हैं, उन सभी से किसी ना किसी रूप पर, खासकर स्त्री पक्ष से ये धन लाभ जरूर करवाते हैं। तो प्रथम भाव पर, यहाँ पर प्रथम भाव के मालिक शुक्र की स्थिति इस महीने अनुकूल दिखाई दे रही, परंतु 18 जनवरी के बाद में ये शुक्र हमारा तीसरे भाव पर चले जाएंगे, परंतु इनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। तीसरे घर में भी ये आपकी शिक्षा को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। ऐसे में जो लोग सौंदर्य प्रेमी हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे प्रसाधन यूज करते हैं, यानी ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं और अच्छे अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, कलात्मक रुझान जिन लोगों का है, यानी कि जो लोग नई नई चीजों का निर्माण करते हैं अलग अलग प्रकार के डिजाइन से, और संयम और धैर्य से लेते हैं, उन सभी को लाभ होता है इस स्थिति में। यानी कि अगर आप शुक्र की इस पूरे महीने की स्थिति को उत्तम बनाना चाहते हैं, तब आपको शुक्र से संबंधित कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर जरूर शुक्र की चीजों को उतारना होगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा, तो विद्यार्थियों के लिए 5वें भाव के मालिक शनि महाराज शश नामक राजयोग बना करके 5वें भाव पर ही संचरण कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए एडमिशन से संबंधित बहुत गुड न्यूज आ सकती है। आपका सबसे अच्छी चीज है कि शनि का जब प्रभाव 5वें पर है, तो तुला राशि वाले जातकों का फोकस बढ़ता है, उनके ज्ञान की सीमा को विकसित करते हैं शनि महाराज। 5वें भाव पर यहाँ पर उन दंपत्तियों को भी लाभ होता है जो संतान की कामना से बहुत सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन शनि या संतान को लेकर भी आपका करा सकते हैं। विद्या भाव के साथ साथ जो आपका मार्गदर्शन भंग हो रखा था इससे पहले कि करना क्या है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अपनी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कैसे लेकर के चलना है, तो वह चीज आपकी शनि महाराज काफी अच्छी करवा देते हैं। बस आपको मार्गदर्शन के रूप में आपके पुराने टीचर, आने वाले जो टीचर हैं, जो वृद्ध टीचर हैं, यानी कि जिनकी आयु थोड़ी ज्यादा है, उन लोगों से आपको ज्यादा लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। पुराने गुरुजनों से संपर्क अवश्य करें, कुछ ना कुछ आपकी मदद या सहायता उनके मिलने मात्र से ही हो जाएगी।
इसी के अलावा अगला पॉइंट आता है लव रिलेशन। तुला राशि वालों के लिए ये जो पंचम भाव होता है लव रिलेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव रखता है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज का एक गुण होता है प्रेम सौहार्द का। तो ये जो तुला राशि वाले जातक होते हैं, इनका मन इतना चंचल भी होता है, सौम्य भी होता है, बहुत ही जैसे सॉफ्ट हार्ट के लोग बोले जाते हैं, एकदम से किसी की भी बातों में आ जाते हैं और एकदम से किसी पर भी दयालु हो जाते हैं, और साथ ही साथ उनके बिहेवियर में, नेचर में एकदम अचानक से अच्छे अच्छे परिवर्तन भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर के आप हार्टली किसी को भी अपने दिल के अंदर जगह दे देते हैं, और ये आपकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी भी बनती है। परंतु यहाँ लव रिलेशंस की अगर बात करें तो लव रिलेशन आपके इस महीने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आकर्षण और प्रेम आपके पार्टनर के मध्य दोनों बढ़ेगा। पार्टनर केयरिंग होगा, आपकी तरफ से भी केयर बढ़ेगी, पार्टनर के सहयोग से भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि की स्थिति राजयोग निर्माण कर रही है और शुक्र की स्थिति भी इस महीने काफी अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए चले जाएं और उसमें भी आपको अच्छा अनुभव प्राप्त हो। वहीं इसी के बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, जो कि है हमारा दाम्पत्य जीवन। तुला राशि वालों का दाम्पत्य जीवन पर सप्तम भाव पर बृहस्पति का इस समय प्रभाव है और शुक्र की स्थिति भी काफी अनुकूल है। तो भाग्य भी आपका कुल मिलाकर के इस पूरे महीने पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। भाग्य के पॉजिटिव होने के साथ साथ आपका दाम्पत्य जीवन भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में यह है कि बृहस्पति का जैसे सप्तम भाव पर प्रभाव हुआ, जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। जिन जातकों के मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन लोगों की प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाती है। क्यों? इससे पहले आपके सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव था, राहु सप्तम से हट चुके हैं। आप अपने वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि बृहस्पति अब मेष राशि पर अकेले विद्यमान है और अब बृहस्पति लगभग मार्गी भी हो चुके हैं। बृहस्पति की मार्गी अवस्था सप्तम भाव पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग विवाह का योग, जिनके पास में विवाह की कोई भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी। यही कैरियर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जो लोग व्यापारी हैं उन लोगों के लिए बृहस्पति यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, संचार और ज्ञान के क्षेत्रों में आपका बढ़ना लाभकारी सिद्ध होगा आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। यानी कि जितना आप अपने ज्ञान को विकसित करेंगे उतना ही आपको सप्तम भाव के शुभ फलों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। वहीं विवाह के योग तो बन ही जाते हैं क्योंकि गुरु का प्रभाव सप्तम भाव पर है। इसी के अलावा पार्टनर के भाग्य से आपके करियर में भी उन्नति होती है। जब अगर इस दौरान नया जीवन साथी आपको मिलता है तो यानी कि आपके विवाह के योग के साथ साथ आप विवाह के बंधन में बन जाते हैं, तो उससे आपको आर्थिक रूप से भी काफी तरक्की होगी। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्येश है बुध महाराज, जिनकी स्थिति द्वितीय भाव पर रहेगी, फिर तृतीय भाव पर जाएगी। भाग्य की स्थिति दोनों ही स्थिति में आपके लिए बहुत उत्तम है। पहला तो योग कारक धन भाव पर बैठ गए जाकर के, बुध और शुक्र लक्ष्मी योग बना करके द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं। दूसरा ये पराक्रम भाव पर जाएंगे तो व्यक्ति वाक्पटु होगा, यानी कि जो तुला राशि वाले जातक होंगे इस समय वो अपनी वाणी से ही, उनको हाथ पैर या मेहनत करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे अपनी वाणी के द्वारा ही धनार्जन करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। भाग्य की स्थिति इतनी मजबूत है कि वाणी के इस्तेमाल से आप मन चाहिए वस्तु को प्राप्त कर सकते हो, अगर आप सही तरीके से उसको इस समय इस्तेमाल कर लो। अब यहाँ पर जैसे बुध की स्थिति उत्तम है और भाग्य भी साथ दे रहा है, तो ऐसे जितने भी काम जिसमें बीच में कमीशन ली जा सकती हो कि काम लिया, इधर काम करके दूसरे को दिया, बीच में से कमीशन रख ली, इस तरह के जितने भी काम हैं बहुत आपके लिए गोल्डन रह सकते हैं। लेखन के कार्यों में, इसी के अलावा आप अपने जो काम है, जो आप काम छोड़ देते हैं बीच में, इस समय अवधि में यदि आप अपने काम को नोट करके लिख करके उनको पूरा करते हैं तो आपको कार्य भी पूरे होंगे, कार्यों के साथ साथ आपको विस्तृत धन लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये आप करें। ऐसे में जो जातक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में जिनकी रुचि है, तो ये महीना उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत ज्ञानवर्धन लेकर के आ रहा है। यानी कि ज्योतिष से संबंधित भी आपका काफी रुझान बढ़ेगा। और करियर की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये हमारे सप्तम भाव के मालिक मंगल महाराज, इनकी स्थिति भी इस महीने काफी मजबूत है। शनि महाराज तृतीय पर रहेंगे, फिर अपने कारक भाव, अभी इस महीने तो खैर तृतीय भाव पर ही रहेंगे। इस पूरे महीने जो मंगल की स्थिति है वो सूर्य के साथ रहेगी और सूर्य कुछ समय बाद में, यानी कि सूर्य हमारे जाएंगे
14 जनवरी को ये मकर में जाएंगे। तो 14 जनवरी तक सूर्य भी या मंगल की सपोर्टिव पावर में रहेंगे। आप इस समय अवधि में अपने करियर पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हो। ये वो समय है वर्ष 2024 का पहला महीना के शुरुआत में ही जो आप पूरे वर्ष में प्राप्त करना चाहते हो उसकी पूरी आप रोड मैप जो है आप पहले मंथ में तैयार कर सकते हो। उसका कारण है मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तात्विक ग्रह हैं। तीसरा भाव जो कि पराक्रम भाव माना जाता है, मेहनत का घर, अगर ब्लड और पराक्रम दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो अब ऐसे में दो चीजें होती हैं। व्यक्ति जो अपना रक्त है यानी कि जो रक्त क्रोध है वो क्रोध के माध्यम से एनर्जी को निकाल देता है। यहाँ आपको ये गलती नहीं करनी है। इस समय आपके बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बहुत बड़ा हुआ रहेगा, उसको आपको अपने काम पर लेना है। जितना ज्यादा आप उसको उसकी जो अपनी ताकत को अपने काम पर वेस्ट कर दोगे, यानी कि काम से संबंधित जितनी भी एनर्जी आप निकाल सकते हो उतनी निकाल लो, उतना ही आपका एग्रेशन कम हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा, प्लस आपकी जो एनर्जी है वो सही जगह लग जाएगी। आपको करियर में अच्छे अचीवमेंट्स मिल जाएगी। क्रोध में जो आप क्रोध से नुकसान करते हो उस सबसे बच जाओगे। अब देखिए यहाँ पर मंगल की स्थिति जैसे मजबूत है तो ऐसे में करियर में किन लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है? जो यात्रा करते हैं, जिन लोगों का यात्रा का काम है, सेना में पुलिस में भर्ती हैं या होना चाहते हैं, डिफेंस में भर्ती होना चाहते हैं, जो लोग युद्ध के हथियारों का निर्माण करते हैं या फिर उसमें किसी भी प्रकार से संलग्न रहते हैं, और होटल मैनेजमेंट हुआ, आपका होटल संबंधित काम हुआ, सर्जिकल उपकरणों का निर्माण करते हैं और उस प्रकार के किसी भी काम में, चाहे आयात निर्यात चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, और इसी के अलावा खुफिया एजेंसी में जो लोग काम करते हैं, वहीं सराफे का जो काम करते हैं, उन सभी लोगों को के लिए ये जनवरी का महीना वरदान से कम नहीं साबित होगा। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए मित्रों, वैसे तो लगभग ये पूरा ही महीना आपके लिए मैंने राशिफल में देखा उत्तम दिखाई दे रहा है और जैसा मुझे को दिखाई देता है वैसा मैं बोलने का प्रयास करता हूं। फिर भी यदि आप कुछ उपाय करना चाहते हो तो आप अपनी राशि के स्वामी श्री शुक्र महाराज का मंत्र का जाप करो, ओम द्राम द्रीम द्रोम स्व शुक्राय नमः। इसी के अलावा आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की थोड़ी सी प्रयास करो। आप शुक्रवार को इत्र भगवान शिव पर, शिवलिंग पर चढ़ाओ, उसके बाद आप साधारण जल चढ़ाओ। इसी के अलावा अपनी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली के अनुसार जो रुद्राक्ष कवच आपका बनता है, ये मैं बहुत समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे रुद्राक्ष कवच होता है, इसी प्रकार से रुद्राक्ष कवच बनता है केवल आपके लग्न, आपकी राशि, आपकी यानी कि करोड़ों अरबों लोगों में से आपने सुना होगा 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। उनमें से कोई रुद्राक्ष, सेलेक्टेड रुद्राक्ष होता है, वो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद ही पता चलता है कि ये रुद्राक्ष कवच आपके लिए बना है। तो लाखों करोड़ों अरबों में से केवल आपके लिए एक रुद्राक्ष कवच बनता है जो आपकी लग्न कुंडली के अनुसार बनता है। वो आपको कहां से प्राप्त होता है? बृहद पर्सनलाइज कुंडली से। इस कुंडली के अंदर आपको इस कुंडली की सबसे जबरदस्त चीज ही वही है कि आपको ये आपके ग्रह कितने भी खराब अवस्था में हो, नेगेटिव कितने भी ग्रह हो, ये उनको बल प्रदान कर देता है। नेगेटिव ग्रहों की ताकतों को कम करता है, उनकी शुभत्व को बढ़ाता है और आपके संपूर्ण नवग्रह कवच को निर्माण करता है। तो इसलिए आप उसको प्राप्त कर सकते हो बृहद पर्सनलाइज कुंडली को लेकर के। उसके बाद उस कवच को आप हमसे प्राप्त कर सकते हो हमारी वेबसाइट के थ्रू, डायरेक्ट हमसे कॉल करके। निश्चित तौर पर आपको जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल असली प्रमाणिक नेपाली रुद्राक्ष कवच आपको प्राप्त होगा, वो भी मंत्रों के द्वारा सिद्ध करने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ शक्तिपीठ में सब काम इसी प्रकार से होता है। तो मित्रों, ये था आज के राशिफल में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करेगी। ओम श्री विद्या।